गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन जाने से पहले। और पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। प्रभु, तू हमें प्रेम रखता और हमारे लिए तूने अपनी योजना को पूरा किया, ताकि तू हमारी पापमय जीवन को दूर करके हमें एक पवित्र जीवन दे सके, अनंत जीवन में ला सके, हमें सही मार्ग में अगुवाई कर सके। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को पिता। धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग आज जो बात करेंगे पुनरुत्थान के ऊपर। कल हम लोग देखें कि यीशु मसीह को कल क्रूस पर चढ़ाया गया और रविवार को वो पुनरुत्थान होते हैं, जी उठते हैं। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है, इतिहास में जुड़ा हुआ है। BC AD ईस्वी और बिफोर क्राइस्ट, ये इतिहास में जुड़ा हुआ है। इसीलिए यीशु का जन्म और यीशु की मृत्यु, ये इतिहास गवाह है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे जानना कि यीशु कौन है और वो आपके लिए क्या किया है। वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमारी अपराध और गुनाहों के कारण सूली पर बलिदान हुआ। उसकी दर्द, उसकी मौत भयंकर था। ऐसे मौत हमने कभी देखा नहीं और ना कभी सुना है। परंतु जब उन्होंने प्रचार करते थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और हम देखते हैं कि रविवार का दिन वो जी उठते हैं। हम पुनरुत्थान के बारे में कुछ सच्चाइयाँ आपको देते हैं। तो आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, आप शिष्य बनना चाहते हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, तो आप इन वचनों को अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, पुनरुत्थान की सच्चाई। सबसे पहली बात, खाली कब्र। दूसरी बात, उसका प्रकट होना। कब्र खाली है, आज भी खाली है। दूसरी बात, उसका प्रकट होना। सबसे पहले मारियम मगदलिनी को दिखाई दिया, यूहन्ना 20 अध्याय 11 से 17 में। फिर दूसरी स्त्रियों को भी दिखाई दिया, मत्ती का 28:9-10 वचन में। फिर पतरस को दिखाई दिया, पहला कुरिन्थियों का 15:5 में पतरस को दिखाई दिया। इमानुएल के मार्ग पर चेलों को दिखाई दिया, लूका का 24:13 से 35 में। फिर हम देखते हैं 10 चेलों को, लूका का 24:36 से 43 में, 36 से 43 में। फिर हम देखते हैं कि 11 चेलों में, यूहन्ना 20 अध्याय 26 से लेकर 29 में। गलील के पास 7 चेलों को, यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 13 में। 500 लोगों को भी दिखाई दिया, 500 से अधिक लोगों को भी दिखाई दिया, पहला कुरिन्थियों का 15:6 वचन में। स्वर्गारोहण के समय 11 चेले जो थे उनको दिखाई दिया, 28, 19, 20 वचन में। ये था खाली कब्र। उसके बाद उसका प्रकट होना, जो पुनरुत्थान शरीर में वो प्रकट हुआ और लोग उसे पहचान पाए। कहते कि थॉमस ने उसकी उंगली पर हाथ रखा, उसके जो किले छेद किए गए थे, किलों से छेदे गए थे उन पर। तीसरी बात, मसीही कलीसिया का अस्तित्व, मसीही कलीसिया का अस्तित्व। चौथी बात, चेलों में परिवर्तन। पांचवी बात, पिंतेकुस्त का दिन। ये प्रेरितों के काम पहला अध्याय दूसरा अध्याय में दिखाई देता है। छठवीं बात, आराधना
आराधना का दिन रविवार हो जाना। यहां से सप्त दिन बदल गया, आराधना रविवार का दिन हो गया। पहले शनिवार का दिन था, पर यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये सप्त का दिन बदल गया, रविवार का दिन हो गया, आराधना का दिन। ये था पहली पुनरुत्थान की सच्चाई। दूसरी बात, उसके पुनरुत्थान की शरीर की प्रकृति, उसके पुनरुत्थान पुनर्स्थिति शरीर की प्रकृति, वो जी उठने के बाद उसका शरीर कैसा था उसके बारे में बात करता है। यह एक वास्तविक शरीर था। यूहन्ना 20:20 पढ़ लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। यूहन्ना 20:20, ओके। यूहन्ना का 20 अध्याय का 20 पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। 20 अध्याय का 20 वचन, ओके। कहता है, यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अपना हाथ दिखाया जहां पर छेदे गए थे, और भाले जहां पर मारा, पंजर दिखाया जहां पर भाले मारा गया था, वो दिखाया यीशु मसीह ने। दूसरी बात, यह उसी शरीर के रूप में पहचाना गया जो कब्र में रखा गया था। समझ रहे हैं? ये एक अद्भुत बात है। उसका बदला नहीं कुछ। जो हाड़ मांस लहू से जो शरीर बना था, वो शरीर में जो कब्र में रखा गया था, वैसे ही पहचाना गया। 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय 25 से लेकर 29 में एक अद्भुत सच्चाई है। फिर हम देखते उसके बाद, यह ऐसा परिवर्तित हो गया था कि मृत्यु और भौतिक सीमाओं के अधीन पुनः नहीं हो सकता था। वो ऐसे परिवर्तन हो गया था, मृत्यु और भौतिक सीमाएं रोक नहीं सकता उसे, मौत भी नहीं आप रोक नहीं सकता उसे। जब सच में प्रभु राजाओं का राजा बनकर आएगा तो उसकी ऐसे ही रूप होगा। कोई भी रोक नहीं सकेगा उसे, कोई भी नहीं, मौत भी नहीं, बंदूक, बम, न्यूक्लियर, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यह था बी पार्ट। सी पार्ट में हम देखते हैं पुनरुत्थान का महत्व। पुनरुत्थान का महत्व मसीह के लिए, मसीह के लिए इसने उसे परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित किया। उसने परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित किया। रोमियो का 1:4 में देखते हैं हम लोग। रोमियो की किताब खोलिए और पहला अध्याय वचन 4 पढ़ते हैं हम, ओके। रोमियो का पहला अध्याय और वचन 4 देखिए क्या कहता है। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, इसने सब कुछ जो उसने कहा उसकी सच्चाई को दृढ़ किया, उसकी सच्चाई को दृढ़ किया। मत्ती का 28, अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं। मत्ती 28 का 6 पढ़ते हैं हम लोग। मत्ती का 28:6 कैसे दृढ़ किया हम देखते हैं। मत्ती का 28 अध्याय खोलिए और वचन 6 पढ़ते हैं, ओके। 6 वचन में कहता, वह यह नहीं है, वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। क्या कहा? चलो, नहीं है यहां, अब वहां पर नहीं है। अद्भुत है नहीं?
कब्र में नहीं है। मसीह के लिए अब सब मनुष्य के लिए एक प्रमाण दिया। महत्व यह सबके पुनरुत्थान को निश्चित करता है। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 20 से 22 वचन। हर कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो भी पुनरुत्थान होगा। अगर मर गया तो, अगर जिंदा है और प्रभु यीशु बादलों पर आ गया तो वो कभी नहीं मरेगा, बदल जाएगा। समझ रहे? दूसरी बात, यह आगामी न्याय को निश्चित करता है। प्रेरितों के काम 17:31 में। तीसरी बात, विश्वासियों के लिए क्या कहता? मसीह के लिए, सब मनुष्य के लिए और विश्वासियों के लिए यह परमेश्वर की स्वीकृति की निश्चयता देता है। रोमियो 4:24 में हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो 4:24 क्या स्वीकृति देता है हर एक विश्वासियों के लिए? 4:24 वह हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। है ना अद्भुत बात? ये चमत्कारिक जीवन देने वाले पर विश्वास करना ही उद्धार देने वाला विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में प्रमाणित किया गया। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग भी जी उठे थे, जो लोग पहले विश्वास करते थे कि हमारा उद्धारकर्ता आएगा, वो लोग जी उठे थे यीशु के पुनरुत्थान के समय। यह सेवा के निर्मित सामर्थ का आश्वासन देता है। आप जो सेवा कर रही हो परमेश्वर, आपके लिए एक आश्वासन दिया है। और ये वचन इफिसियों का 1 अध्याय 16 से 22 वचन। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं। यह विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान का आश्वासन देता है। यह विश्वासियों के पुनरुत्थान का आश्वासन देता है कि हम भी एक दिन पुनरुत्थान हो जाएंगे अगर हम सो जाएंगे प्रभु में। दूसरा कुरिन्थियों का 4:14 में यह मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में ठहराया है। इफिसियों का 1 अध्याय 19 से 22 में। इसका अर्थ है स्वर्ग में एक दयालु महायाजक का होना। आज हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए एक महायाजक है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पिता के पास पहुंचते डायरेक्ट। सब चीजों से होकर गुजरा हमारा महायाजक। इब्रानियों का 4 अध्याय 14 से 16 वचन। ये 3 कैटेगरी था पुनरुत्थान के। आप इन वचनों को अच्छा से पढ़िए और फिर इसके विषय में सोचिए। आपका यीशु मसीह पर विश्वास व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, जो हमारी कोई मरने के बाद क्या होगा हमें कोई आश्वासन नहीं था, हमें कोई आशा नहीं था, हमें कोई ऐसी योजना नहीं थी हमारे पास, परंतु आप पर विश्वास करने के बाद वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुआ जो हमें प्राप्त होना चाहिए। धन्यवाद देते प्रभु, जो हमारे लिए आपने सोचा। धन्यवाद देते पिता, जो हमारे बारे में इतना कुछ किया आपने, और तीसरे दिन जी उठे और तू जीवित है हमेशा। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, दिल से, मन से, हृदय से तेरी महिमा करते, पूरे जीवन से तेरी आराधना करता हूँ पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।